कि एक है ये जानना। यहाँ जो देख रहे हैं अपनी आंखों से, यहाँ वहाँ यानी अपने सहित यहाँ वहाँ निज रूप में है भ्रम, ये तृण जान मोह रहित सब में रहे साक्षी दीप समान। अब यही तो आप हैं, तभी तो आपके अंदर सतो है, जो दिख रहा है वही तो तुम हो। देखने जावे जो सो है, ये तुम्हारा ही स्वरूप है, ये तुम ही हो, बुद्धि में स्थित ये हो, मैं ही संपूर्ण विश्व, ये आप ही हो। तो आप क्या हो? दास हो, नंद हो, आप तमाम दुखों को सहने वाले सागर हो। क्यों विचलित हो जाते हो? अगर विचलित हो गए, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, मन विचलित हो गया, जब मन विचलित हो, इनका उदय प्रकृति रजोगुण से यानी मन में आ गया, इच्छा की पूर्ति ना होने से मन हमारा द्वेष हो गया और क्रोध का जन्म आ जाता है। तो करता क्या है? क्रोध का अगर इस शरीर में जन्म हो गया, सबसे बड़ा शत्रु है हमारे अंदर बैठा हुआ शत्रु पैदा हो गया। पहले अपने बैठे हृदय पर इस शत्रु को तो जरा दूर कर, इंद्रियों में जो चढ़ा बैठा है, इससे तो शांति तभी तो मिलेगी, स्थायी शांति। तो इसलिए क्रोध जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो मानस जन्म में क्रोध का जन्म होता है। क्रोध के जन्म से हरण चालू हो जाता, जो आपके पास संपदा है, धन है, शरीर है, बुद्धि है, बल है, क्रोध से हरण होता, आपके अंदर संपन्नता को हरण करता। क्रोध हरे सुख को, जिस सुख और शांति और आनंद में आप बैठे भी हैं, उसको भी हरण कर लेता है। अंतर यानी हृदय, चतुष्टा अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये भी हमारे विफल हो जाते हैं। इन्हीं में घुस करके वो अग्नि पैदा कर देता है, ज्वाला पैदा कर देता है। क्रोध हरे सुख शांत को अंतर हृदय में प्रकट है आग, और जो हृदय से आग प्रकट गई तो हमारी आंखें, वाणी, मन, कर्म सब विषैले हो जाते। तो इसलिए प्रिय बंधु, ये तुम्हारा ही तो निज रूप है। यहाँ वहां निज रूप में है भ्रम ये दृढ़ जान, मोह रहित सब में रहे साक्षी दीप समान। आप दीपक प्रकाश के प्रकाश में रहे। ये जो दिख रहा है सर्वरूप तो प्रकाश ही तो है, आपकी आत्मा का ही तो प्रकाश है। ऐसा निश्चय करें। उपाधि से हमारे संचालक जी ने भी, हमारे सभी साधुओं ने, हमारे जितने भी संचालक प्रयोगशाला के जितने भी विज्ञानी, वो हमेशा चैतन्य डिग्री में रहते हैं। कमल के फूल के जैसे जल में कमल दल रहे न गोता खाए, ऐसे आप रहिए, इन विषयों से दूर रहिए। नहीं तो काम, क्रोध, लोभ यही नरक के द्वार हैं। इस नरक से निकालने के लिए ही भगवान ने ये तत्व ज्ञान अपने निज स्वरूप का दर्शन कराया। जब तक हम स्मरण मम भूला सो बेईमान, गोकुल घूमे, वृंदावन घूमे, घूमे जीव जहान, स्मरण मम भूला सो बेईमान, अपने निज स्वरूप को जो भूल गया तो भगवान कहते हैं तो हम अपने से बेईमानी कर रहे हैं। हम अपने से बेईमानी ना करें, अपने निज स्वरूप को अवश्य जाने तो आपका ही स्वरूप दिखेगा। आप रूप के ध्यान में आपका ही रूप दिखेगा। उस प्रकाश रूपी बुद्धि के ये रूप, सर्वरूप आपका रूप दिखेगा। आपका ही ये रूप है, आप ही देखने वाले हैं, आपको दिख भी रहा है। ये प्रत्यक्ष जो दिख रहा है ये आपका ही रूप है। अजर है, अमर है, अविनाशी है, जन्म भी नहीं लेता, ये आप समझ सकते हैं। ये विश्व रूप परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, यही आपका स्वरूप है। और अगर हम ऐसा नहीं जानते तो अपने से बेईमानी कर रहे हैं। अगर हम जान गए तो आप रूप के ध्यान में, वो आपके ध्यान में भी बैठ जाएगा। सर्वांग योग में भी बताया कि अब ये ध्यान में बैठे। आप रूप के ध्यान में
सुख दुख गयो समाए। आपके रूप में बहुत सारे दुख भी आएंगे, आपके रूप में बहुत से सारे सुख भी आएंगे, पर आप दुख सुख के भोक्ता उपाधि रहित बन करके रहेंगे, सागर स्वरूप बन करके रहेंगे, तो आपकी विजय निश्चित है। क्योंकि परमात्मा अपने भक्तों को ज्ञान के मार्ग पर ला करके विजय प्रदान करता है। इसलिए क्रोध से बचो, काम से बचो। काम, क्रोध और लोभ यही नरक के द्वार है। अपनी इंद्रियों को संयमित रखो, अपनी मन पर विजय प्राप्त करो। जब हम अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे, अपने मन को जीत लेंगे, तो बुद्धि तो आकाशमय होती ही है, परमात्मा। ऐसा हमें देखना भी पड़ेगा, नमन भी करना पड़ेगा। चक्षुषा चैव दिव्य निर्योगम अविष्करोति विश्रुतम विश्वरूपम जा तस्मै बुद्धात्मने नमः। वो आपकी बुद्धि आत्मरूप हो जाएगी। बुद्धि से दर्शन करना है और इतना सरल कर देना है कि ये इंद्रियों से भी दिखने लगे, होते ही वृत्ति देखना निज रूप, तो ये दिखेगा विश्व सारा, यही तो आपका स्वरूप है, यही तो उसका स्वरूप है। ऐसा जब हमें इंद्रियों से भी दिखने लगे, मन से भी दिखने लगे, बुद्धि से भी दिखने लगे, और फिर तो आचरण बिल्कुल आ ही जाए। इस प्रकार सब आचरण श्रद्धा युक्त सदैव आचरण, उसी को कहते हैं या उस आचरण में श्रद्धा भी कूट कूट के भरी हो, उसको पूर्ण नंबर मिलते हैं। और आचरण तो सभी करते हैं, श्रद्धा भरे हुए आचरण क्या कहना है, कमल का फूल ही है, सबका प्रेम भी वही है। इसलिए विश्व मित्रता करना है। ये विश्व ही आपकी आत्मा साकार स्वरूप में है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, अजन्मा भी है, बदलते हुए सब होते हुए सुख के लिए जन्म लेते हैं। आपके सुख के लिए आपका स्वरूप इतना विराट दर्शन हुआ है। ये विराट आपकी ही आत्मा है, ये विराट ही आपका स्वरूप है। जब हम देख लेंगे कि विराट ही मेरा स्वरूप है, रमा हुआ शब्द स्पर्श रूप रसगंध तथा गुणत्रय में ये विराट रूप आपका ही है। ये राम का रमा हुआ रूप है, राम ने दर्शाया था। अब हम इसको तत्वज्ञानी महात्मा के पास जाकर के इसको जानेंगे, तभी दर्शन हो सकता है, और नहीं तो नहीं होगा। ना जप से होगा, ना तप से होगा, ना उपवास से होगा। जब तक हम तत्वज्ञानी बंधुओं के पास न जाएंगे, तत्वज्ञानी गुरुओं, सद्गुरु, बंधु, माता, पिता, यही हमारे सब तत्वज्ञानी होते हैं। हमारे मित्र भी होते हैं, हमारे पिता भी होते हैं, और हमारे सद्गुण स्वरूप सद्गुरु भी होते हैं। तत्व का दर्शन यदि करा दे, तत्व चिंतन उत्तम, तत्वों का चिंतन सारे ज्ञानों में, नेति में श्रेष्ठ है। काम, क्रोध और लोभ, इनसे बचने के लिए हमें तत्वज्ञानी भाई के, मित्र के पास जाना ही होगा, तभी हम काम और क्रोध और लोभ से बचाव कर सकते हैं। अन्यथा काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार में अपनी तरफ खींच करके हमारे सारे आनंद, सच्चिदानंद भाव को नष्ट करते हैं। ये जब हृदय में धर्मग्लानि आ जाती है, तब जन्म होता है भगवान का। और भगवान कहते भी हैं, अधर्म बल पाता है। तो जब हमारे हृदय पर अधर्मियत, हठता, जड़ता, मूर्खता, तामसता, मदता, कटुता, अपंगता, द्वेषता, मन, बुद्धि, इंद्रिय सारे हमारे जब बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, तो मानव देह में ही अवतार पुरुष आकर के विवेक दृष्टि से, प्रत्यक्ष दृष्टि से ये निश्चय कराता है कि बंधु किस तरफ जा रहे हो, क्या कर रहे हो।
कैसे चले? भगवान से पूछा, कन्हैया जी से पूछा। कन्हैया जी ने तो यही बताया, सब में मेरा ही स्वरूप देखो, अपनी आत्मा का ही स्वरूप देखो अखंड। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, मन दिया अहंकार, ये मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। बोले अर्जुन, ये विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है, इसी से मैं बनाता हूं, मेटता हूं अखिल विश्व को। ऐसा जान, ये तेरा ही स्वरूप है, ये राम का ही स्वरूप है। ये ऐसा राम ने भी बताया। ये आपका स्वरूप हो सकता है तो क्या राम का स्वरूप नहीं हो सकता? क्या पिता का स्वरूप नहीं हो सकता? क्या किसी जाति मंत्र का स्वरूप नहीं हो सकता? अरे वो विश्व का रूप है, वो सब में है, था और रहेगा, अजन्मा है, अविनाशी है, कूटस्थ है, अनादि है, सबका पालन करने वाला है, बगैर उसके एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब तक हम अपनी आत्मा के शरण में नहीं जाएंगे, अपनी परमात्मा की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हम भ्रम और कष्ट से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए भगवान मायानंद चेतन जी ने सुख की खानी बताई है। ये सच्चिदानंद सुख की खानी है। इस सुख की खानी को हम सभी लोग प्राप्त करें और आनंदमय सच्चिदानंद बनकर अपने जीवन का पूर्ण आनंद ले। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।